इस वीडियो में मैं 3 व्यवसाय साझा करने जा रहा हूं जिन्हें आप 2024 में $0 में शुरू कर सकते हैं। आपके पास 2024 में किस प्रकार का व्यवसाय बना सकते हैं, इसके संदर्भ में कई विभिन्न अवसर हैं। और मुझे उन लोगों से सवाल मिले हैं जो शायद कुछ अलग-अलग विचारों में उलझे हैं। वे यह सुनिश्चित नहीं हैं कि उन्हें किसके साथ जाना चाहिए। ये वे हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि इस वर्ष की सबसे अच्छी संभावनाएं हैं। और मैं कुछ विवरण साझा करना चाहता हूं, चीजें जो मैं व्यक्तिगत रूप से इनको शून्य से बढ़ाने के लिए करूंगा, $10,000 प्रति माह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो का एक हिस्सा HubSpot द्वारा प्रायोजित है, लेकिन इसके बारे में बाद में। चलो पहले व्यवसाय के अवसर से शुरू करते हैं, जो मुझे लगता है कि वास्तव में वह है जिसे मैं बिना पैसे के शुरू करूंगा। और यह एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और इस पर आप कई अलग-अलग रास्ते ले सकते हैं। मेरे पास वास्तव में एक पूरा 1 घंटे का वीडियो है जो बताता है कि एजेंसी कैसे लॉन्च करें। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक शानदार अवसर है, क्योंकि सबसे पहले आप इसे $0 में शुरू कर सकते हैं। आपको किसी भी पाठ्यक्रम के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अग्रिम में भौतिक उत्पादों के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। शॉपिफाई या अमेज़न के साथ करना होगा। तो यह वास्तव में एक शानदार अवसर है जिसे आप बिल्कुल कुछ भी नहीं से शुरू कर सकते हैं। तो मुझे जल्दी से समझाने दें कि मैं इसे कैसे करूंगा और एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे बनाऊंगा। इससे आप कई अलग-अलग रास्ते ले सकते हैं। आप अपने स्थानीय क्षेत्र में व्यवसायों के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, चाहे यह उनके टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक खातों को चलाना हो, या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मुझे लगता है कि वास्तव में और भी बेहतर है, जैसे व्यवसायों के लिए गूगल विज्ञापन, टिकटॉक विज्ञापन या फेसबुक विज्ञापन चलाना। और मुझे यकीन है कि आप कहीं ना कहीं व्यवसाय के मालिकों को जानते हैं। शायद यह आपका स्कूल है, शायद यह आपका पड़ोसी है, लेकिन देश भर में व्यवसाय के मालिक हैं। अमेरिका में दसियों मिलियन व्यवसाय के मालिक हैं। तो मुझे आप कुछ ढूंढ सकते हैं। जिस तरह से माइक और मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी शुरू की, मुझे लगता है कि यह 7 साल पहले शुरू किया। यह ग्राहकों को प्राप्त करने का तरीका है। खैर, मुझे नहीं पता कि मार्केटिंग कैसे करनी है। मैं इस कंपनी को शून्य से कैसे शुरू करने जा रहा हूं। इसे करने का तरीका है कि आप अपने पहले कुछ ग्राहकों के लिए अपनी सेवाएं मुफ्त में पेश करें, मुफ्त में काम करें। हमने यही किया। हमने कुछ लोगों से संपर्क किया और कहा, देखो, मैं इसे करना सीखना चाहता हूं और मैं इसे मुफ्त में करूंगा। सभी व्यवसाय के मालिक को करना है कि वे विज्ञापन खर्च के लिए भुगतान करें और आप अपने श्रम के लिए चार्ज नहीं कर रहे हैं। आप अंदर आते हैं अपने पैर। जब आप उनके लिए परिणाम प्राप्त कर लेते हैं और आप काम करना सीख लेते हैं, तो आप इसके लिए लोगों से पैसे लेना शुरू कर सकते हैं। इसलिए पहले मुफ्त में काम करना एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ शुरुआत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मैंने कहा, मेरे पास इस पर एक पूरा वीडियो है जो आपको एक एजेंसी बनाने और उसे $10,000 प्रति माह या उससे अधिक तक बढ़ाने का तरीका दिखाता है। संभव है। हमारे पास आपको बेचने के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं है। 2024 में आप इंटरनेट पर बहुत सी चीजें मुफ्त में सीख सकते हैं। हमारे चैनल पर वीडियो हैं जो आपको गूगल विज्ञापन कैसे चलाना है, टिकटॉक विज्ञापन कैसे चलाना है, फेसबुक विज्ञापन कैसे चलाना है, दिखाते हैं। हमारे पास वीडियो हैं जो आपको सेट करना सिखाते हैं। ये हमारे चैनल पर मुफ्त हैं। यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप जानते हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं और यह सीख सकते हैं और फिर इसे व्यवसायों में लाकर उन सेवाओं की पेशकश कर सकते हैं। अपने व्यवसाय को बनाते समय जो भी हो, इनमें से किसी एक के लिए आपको कुछ उपकरणों की आवश्यकता होगी जो आपको बढ़ने में मदद करेंगे। तो हमारे व्यवसाय में जो सबसे बड़े ब्रेक थ्रू हुए हैं, उनमें से एक जो वास्तव में इसे अगले स्तर पर ले गया, वह था सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, जो हमारे व्यवसाय संचालन को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है। इसलिए 2024 में आप जिस व्यवसाय को लॉन्च करने का निर्णय लेते हैं, मैं HubSpot के मुफ्त CRM सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की सिफारिश करता हूं। यह आपके व्यवसाय में सब कुछ व्यवस्थित करने में मदद करेगा, जैसे कार्य प्रबंधन, बैठक अनुसूची, लीड जनरेशन और ईमेल मार्केटिंग। HubSpot वास्तव में आपके व्यवसाय संचालन को प्रबंधित करने के लिए सबसे अच्छा है। इसमें विभिन्न विशेषताओं की भरपूरता है। मैं यहाँ आपके देखने के लिए कुछ अपने पसंदीदा विशेषताएं स्क्रीन पर दिखा दूंगा, लेकिन अगर मैं समय में पीछे जाकर कुछ बदल सकता तो वह होगा कि मैं HubSpot का उपयोग पहले शुरू करता, क्योंकि हम अपने व्यवसाय को कलम और कागज के साथ चलाते थे, और गूगल डॉक्स और व्हाइट बोर्ड। और मैं आपको बता दूं, इन सभी को प्रबंधित करना एक पूरी तरह से गड़बड़ था। इसलिए यह सॉफ्टवेयर आपके व्यवसाय के संचालन के लिए महत्वपूर्ण होगा, खासकर यदि आप एक मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं जहां आप कई ग्राहकों को संभाल रहे हैं और कई चलती हुई चीजों से निपट रहे हैं। मैं CRM सॉफ्टवेयर को अपने मस्तिष्क के एक विस्तार के रूप में देखता हूं। आप वास्तव में केवल इतने सारे नाम और विशिष्ट मार्केटिंग अभियानों के बारे में विवरण याद रख सकते हैं। आपको एक हब की आवश्यकता होगी इन सभी विवरणों को संग्रहित करने के लिए। यह समाधान है। जैसा पहले कहा, HubSpot द्वारा प्रदान किया गया CRM सॉफ्टवेयर पूरी तरह से मुफ्त है। नीचे लिंक से इसके लिए साइन अप करें। इस कंपनी द्वारा कई विशेषताएं प्रदान की जाती हैं ताकि आप अपने व्यवसाय के बढ़ने के साथ उनका अन्वेषण कर सकें। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां HubSpot का उपयोग करती हैं। हम HubSpot का उपयोग करते हैं और मुझे लगता है कि आपको भी इसका उपयोग करना चाहिए। तो नीचे दिए गए विवरण में उन्हें देखें, जहां आप उनके मुफ्त CRM सॉफ्टवेयर के साथ शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो के इस हिस्से को प्रायोजित करने के लिए धन्यवाद HubSpot, और चलिए अन्य व्यवसायों के साथ आगे बढ़ते हैं
जो मैं 2024 में शुरू करूंगा। और अगला वास्तव में सच में मेरे पसंदीदा में से एक है, और यह एक मीडिया न्यूज़लेटर व्यवसाय बनाना है। और इसलिए यह कुछ ऐसा है जिसे आप $0 के साथ शुरू कर सकते हैं। आपको अग्रिम शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है या विभिन्न उत्पादों के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। भौतिक उत्पाद लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। एक मीडिया न्यूज़लेटर व्यवसाय के साथ मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा कि किसी ने इसे वास्तव में अच्छी तरह से कैसे किया। कुछ ऐसा सोचें जैसे मॉर्निंग ब्रू, जो लगभग 5 साल पहले एक वित्तीय प्रकार के व्यवसाय ईमेल न्यूज़लेटर के रूप में है। उन्होंने वास्तव में मॉर्निंग ब्रू को बिजनेस इनसाइडर को 70 या $75 मिलियन में बेचा। उनका एक बहुत अच्छा निकास था। यह एक ईमेल न्यूज़लेटर के लिए बहुत सारा पैसा है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे आप आज शुरू कर सकते हैं। कई अलग-अलग प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। हमारे पास एक वीडियो है जो आपको ईमेल न्यूज़लेटर व्यवसाय बनाने का तरीका दिखाता है, इसलिए मैं नीचे उसका लिंक भी छोड़ दूंगा, आप इसे देखना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं, इसका एक और उदाहरण है द हसल, जो सैम पार्क के स्वामित्व में था, जिसे उन्होंने अपने न्यूज़लेटर के लिए, आप जानते हैं, $10 मिलियन के आसपास बेचा। एक ईमेल न्यूज़लेटर। हम माइक के साथ ईमेल न्यूज़लेटर चलाते हैं, जिन्हें हम ट्विटर, टिकटॉक और अन्य प्लेटफॉर्मों पर बढ़ाते हैं। हम उन पर विज्ञापन चलाते हैं। ये एक शानदार चीज है। मैं व्यक्तिगत रूप से विभिन्न न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब हूं। मैं उन्हें हर सुबह खोलता हूं। मैं उन्हें पढ़ता हूं, चाहे वह वित्तीय समाचार हो या तकनीकी समाचार या उससे संबंधित कुछ और। ये एक ऐसा है जिसे आप शुरू कर सकते हैं अगर आप अच्छे लेखक हैं। लेकिन अगर आप नहीं हैं, उदाहरण के लिए हमारे पास तकनीकी न्यूज़लेटर है। हम किसी को, आप जानते हैं, न्यूज़लेटर पर लिखे गए प्रत्येक लेख के लिए कुछ $100 का भुगतान करते हैं और फिर वे इसे भेजते हैं। यह लगभग स्वचालित है। हम पैसे कमाते हैं जब एक न्यूज़लेटर भेजा जाता है, क्योंकि हमारे पास उस न्यूज़लेटर में प्रायोजक होते हैं और यह बढ़ने पर आप अधिक कमा सकते हैं। तो अगर आपके पास एक ईमेल न्यूज़लेटर है जिसमें 10,000 या 20,000 पाठक हैं और आप जानते हैं इसका हर हफ्ते 50% ओपन रेट है, खैर काफी अच्छा है। हर हफ्ते 5,000 लोग आपके न्यूज़लेटर को पढ़ रहे। आपके न्यूज़लेटर पर ये आंखें, आप चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं और काफी पैसे कमा सकते हैं। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो अपने ईमेल न्यूज़लेटर के साथ लाखों डॉलर कमा रहे हैं। यह लगभग पूरी तरह से स्वचालित है। यह छोटे स्तर पर शुरू होता है। इसे अपने सोशल मीडिया पर शुरू कर सकते हैं। इसे आवश्यक साधनों के माध्यम से बढ़ावा दे सकते हैं। अन्य न्यूज़लेटर के साथ सहयोग कर सकते हैं और इसे बढ़ा सकते हैं। यह वास्तव में मजेदार है। हबस्पॉट के पास कुछ ईमेल मार्केटिंग उपकरण भी हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, जो आपको अपने न्यूज़लेटर को लॉन्च करने में मदद कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा है जिसे मैं 2024 में वास्तव में शुरू करना चाहूंगा। ये एक मीडिया न्यूज़लेटर व्यवसाय के रूप में है, ठीक है। और फिर तीसरा व्यवसाय जिसे मैं सोचता हूं कि हर किसी को 2024 में शुरू करने पर विचार करना चाहिए, वह है एक एफिलिएट मार्केटिंग व्यवसाय, जहां आप वेबसाइटें बना रहे हैं और उन्हें अन्य कंपनियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बढ़ा रहे हैं। अगर आप नहीं समझते कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, तो आप दूसरों के उत्पादों का मार्केटिंग कर रहे हैं। और इसलिए हर बार जब आप किसी के उत्पाद का मार्केटिंग करते हैं और आप जानते हैं कोई उत्पाद खरीदता है क्योंकि आपने इसका मार्केटिंग किया, तो आप पैसे कमाते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, मैं एक खेती ब्लॉग का हिस्सा रखता हूं और हर बार, और यह पागल लगता है, लेकिन आप जानते हैं, ये खेती ब्लॉग हजारों डॉलर कमाता है। मुझे इस ब्लॉग के स्वामित्व के कारण हर तिमाही चेक मेल में मिलते हैं और हम मूल रूप से कृषि निवेश प्लेटफार्मों का प्रचार करते हैं। और हम हर बार पैसे कमाते हैं जब कोई उन कृषि भूमि निवेश प्लेटफार्मों में से एक के लिए साइन अप करता है। हम कुछ $100 कमाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग को पूरी तरह से समझने में एक लंबा समय लगता है। भाग्यवश हमारे पास वीडियो हैं जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग व्यवसाय बनाने का तरीका दिखाते हैं। मैं नीचे उसका लिंक भी छोड़ दूंगा। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग वास्तव में शानदार है क्योंकि आप इसे $0 से शुरू कर सकते हैं। आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। और कितने लोग सोचते हैं कि 2024 की वेबसाइटें वे वास्तव में प्रासंगिक नहीं हैं। 2024 में कौन एक ब्लॉग बना रहा है? मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं ऐसे ब्लॉग का मालिक हूं जो हजारों डॉलर का नकद प्रवाह उत्पन्न कर रहे हैं, जो मुझे भुगतान करते हैं और मैं वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं करता। आप जानते हैं, वे लगभग स्वचालित हैं। हमारे पास लेख हैं, मेरे पास कुछ लेखक हैं जो उन्हें लिखते हैं और यह 2024 में भी बहुत अच्छा काम करता है। लोग हर दिन गूगल पर खोज रहे हैं। आप जानते हैं, सैकड़ों मिलियन लोग चीजों की खोज कर रहे हैं। और अगर आप उन शीर्ष परिणामों में से एक में रैंक कर सकते हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ निवेश ऐप्स, और आप उस ब्लॉग लेख में विभिन्न निवेश ऐप्स को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मेरा मतलब है वह एक ब्लॉग लेख अकेले 10 या 20 या 30 हजार डॉलर प्रति माह के लायक हो सकता है। और मैंने कुछ लोगों से मिला हूं जिन्होंने अपने ब्लॉग बेचे हैं 100 से अधिक मिलियन डॉलर। उदाहरण के लिए काइल टेलर, उसने पेननी होर्डर शुरू किया और उसने इसे कुछ साल पहले $102.5 मिलियन में बेचा। ये एक वित्त ब्लॉग है जो आप जानते हैं हर कोई, जैसे मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग कहते हैं, ब्लॉग, आप जानते हैं, ये एक मजेदार छोटा शौक है। लेकिन नहीं, उसने इसे $102 मिलियन में बेचा। उसके पास, मुझे लगता है, प्रति वर्ष $50 मिलियन की आय थी।
इस वित्त ब्लॉग से, इसलिए यह 2024 में भी बहुत प्रासंगिक है। आप इसे बस वर्डप्रेस या स्क्वायरस्पेस पर एक वेबसाइट बनाकर शुरू कर सकते हैं। हमारे पास उन पर वीडियो हैं, इसलिए आप उसे देख सकते हैं और आप इसे सब कुछ मुफ्त में शुरू कर सकते हैं। या आप जानते हैं, शायद इसमें थोड़ा खर्च होगा, जैसे कि शायद $5 या $10 प्रति माह जो आपको इस वेबसाइट को चालू रखने के लिए चुकाने होंगे, और उसके बाद ये आप जानते हैं, यही लगभग एकमात्र खर्च होगा जो इसमें शामिल होगा। लेकिन 2024 में आप जिस व्यवसाय को शुरू करने का निर्णय लेते हैं, उसके बावजूद याद रखें, कई के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। लोग धोखाधड़ी वाले पाठ्यक्रम बेच रहे हैं, आपको बेचने के लिए कोई नहीं, आपको इनको खरीदने की आवश्यकता है। इंटरनेट पर इतनी सारी मुफ्त जानकारी उपलब्ध है। ये वे व्यवसाय हैं जिन्हें मुझे लगता है कि हर किसी को 2024 में शुरू करने पर विचार करना चाहिए। मैं आपको सुझाव देता हूं कि एक चुनें और उसी पर टिके रहें। विभिन्न व्यवसायों में कूदें नहीं, एक चुनें, उसी पर टिके रहें। 2024 के पूरे वर्ष पर ध्यान केंद्रित करें और देखें कि 12 महीनों में क्या होता है। मुझे लगता है कि आप प्लेजेंटली सरप्राइज्ड होंगे, या कम से कम कुछ लोग होंगे। स्पष्ट रूप से मैं सभी को वादे नहीं कर सकता। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हबस्पॉट को देखना ना भूलें। ये वास्तव में आपके व्यवसाय को सही तरीके से बढ़ाने का शानदार उपकरण है। धन्यवाद, और मैं सभी को भविष्य के किसी वीडियो में देखूंगा।